Today I want to talk about something very simple but very powerful. How to stay in the present moment, because most of our suffering does not come from reality. It comes from past को बार बार याद करना, future को imagine करना और present को ignore करना. And I'm not teaching this from a book, I'm teaching this from my own life. I have spent years overthinking, healing, breaking, rebuilding, and I realized one thing. Mind travel करता है, soul सिर्फ प्रेजेंट में रहता है. सो टुडे आई शेयर प्रेजेंट रहना एक्चुअली क्या होता है, इतना डिफिकल्ट क्यों होता है और मैं इसे अपने डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करती हूँ. गाइस, प्रेजेंट मोमेंट साइलेंस नहीं होता है, ये एम्प्टीनेस भी नहीं होता और ये नो थॉट्स भी नहीं होता है. प्रेजेंट मोमेंट का मतलब है जहाँ तुम्हारी बॉडी है वहीं तुम पूरे हो. बॉडी हमेशा नाव में होती है, सिर्फ माइंड ट्रैवल करता है. जब तुम खाना खा रहे हो और कल के बारे में सोच रहे हो, यू आर नॉट प्रेजेंट. धीरे धीरे लाइफ ब्लर हो जाती है. तुम एग्जिस्ट करते हो बट यू डोंट रियली लिव. आई लिव लाइक दिस मेनी इयर्स, फिजिकली अलाइव, मेंटली एग्जॉस्टेड, इमोशनली हैवी. लेट मी बी ऑनेस्ट, हम प्रेजेंट रहना इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम हर्ट होते हैं. पेन आता है तो माइंड पास्ट में स्टक हो जाता है. फियर आता है तो माइंड फ्यूचर को इमेजिन करने लगता है. सो ओवर थिंकिंग इज नॉट इंटेलिजेंस, इट इज अनप्रोसेस्ड इमोशन. और हीलिंग का मतलब पॉजिटिव बनना नहीं होता है. हीलिंग का मतलब है प्रेजेंट बनना, प्रेजेंट में रहना. ये मुझे मेरी ओन हीलिंग जर्नी से समझ आया. आई ट्राइड एवरीथिंग, स्पिरिचुअलिटी, जर्नलिंग, क्राइंग, साइलेंस, थेरेपी, सरेंडर, सब कुछ. बट रियल चेंज तब आया जब मैंने ये सीखा, मुझे अपनी लाइफ फिक्स नहीं करनी, मुझे बस अपनी लाइफ से मिलना है इस मोमेंट में. मेरी लाइफ में एक फेज था जहां मैं या तो रिग्रेट में होती थी या तो वेट में. वेटिंग फॉर लव, मनी, सक्सेस, पीस, क्लैरिटी, और कुछ भी इनफ नहीं लगता था. इवन गुड डेज फेल्ट इनकम्प्लीट बिकॉज माइंड वाज समवेयर एल्स. आई वाज हीलिंग, यस, बट I was also escaping. एक दिन मैंने एक सिंपल सी चीज नोटिस की. मैं ग्रीन टी पी रही थी बट एक्चुअली मैं उसका टेस्ट ही फील नहीं कर रही थी. बॉडी यही था पर माइंड 10 साल दूर. और मैंने खुद से पूछा, अगर मैं चाय में प्रेजेंट नहीं हो सकती तो मैं लाइफ में कैसे प्रेजेंट रहूंगी? That question changed me. Slowly I started practicing presence in small moments. Perfect नहीं पर ऑनेस्टी के साथ. बीइंग प्रेजेंट स्टार्ट में पीसफुल नहीं होता, इट फील्स अनकंफर्टेबल. क्योंकि जब तुम भागना बंद कर देते हो तो तुम फील करना स्टार्ट कर देते हो. लोग प्रेजेंट से इसलिए नहीं भागते क्योंकि वो बोरिंग होता है, पर इसलिए क्योंकि वो सच दिखाता है. साइलेंस तुम्हें दिखाता है लोनलीनेस, फियर, अनरिजॉल्व इमोशन, पर यही तो हीलिंग होती है. प्रेजेंट हमेशा हैप्पी नहीं होता बट इट इज ऑलवेज रेयर. ये वो एग्जैक्ट प्रैक्टिसेस है जो मैं फॉलो करती हूँ. सिंगल टास्किंग, एक टाइम पे एक काम. व्हेन यू वॉक वॉक, व्हेन यू स्पीक स्पीक, व्हेन यू ईट ईट, व्हेन यू लिसन लिसन. अटेंशन डिवाइड करना बंद करते ही नर्वस सिस्टम काम हो जाता है. दूसरा, बॉडी अवेयरनेस. दिन में खुद से पूछो, शोल्डर्स टाइट है, ब्रेथ फास्ट है या स्लो, जॉ क्लेंज्ड है, एम आई रशिंग. बॉडी तुम्हारा शॉर्टकट है प्रेजेंट में आने का. थर्ड, 5 सेकेंड ग्राउंडिंग. जब माइंड भागे, साइलेंटली नेम 5 थिंग्स यू कैन सी, 4 थिंग्स यू कैन फील, 3 थिंग्स यू कैन हियर, 2 थिंग्स यू कैन स्मेल, 1 थिंग यू कैन टेस्ट. इससे आप इंस्टेंटली प्रेजेंट में आ जाओगे. फोर्थ, इमोशनल प्रेजेंस. इसके अलावा बोलने की आई शुडंट फील दिस, say this is what I'm feeling right now. No judgment, just awareness. Fifth, conscious pauses. Even 10 seconds of stillness mind को slow होना सिखाता है. Since I started living in the present moment, I don't chase peace, I experience it. I don't run from pain, I process it. I don't wait for life to start, I live it now. Slowly decisions clear हुए, emotions light और faith deeper हो गया. नॉट बिकॉज लाइफ परफेक्ट हो गई बट बिकॉज मैं लाइफ के लिए अवेलेबल हो गई. फ्यूचर गारंटीड नहीं है, पास्ट वापस नहीं आ सकता, बट दिस ब्रेथ इज रियल, दिस मोमेंट इज अलाइव. और एक दिन हम रियलाइज करेंगे लाइफ छोटी नहीं थी, बस हम प्रेजेंट नहीं थे. अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्प करे तो वीडियो के बाद 30 सेकेंड्स क्वाइटली बैठना. डोंट स्क्रोल, डोंट डिस्ट्रैक्ट, जस्ट फील योर ब्रेथ. यहीं से प्रेजेंस स्टार्ट होती है.
और याद रखो, you don't need to find yourself, you need to come back to yourself in the present moment. Thank you so much guys for watching. This is Pia Pal, author of Awakening of Emotions, The Unfiltered Truth and an इमोशनल क्लैरिटी गाइड। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने इमोशंस अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हो, या फिर डिसीजन मेकिंग्स, रिलेशनशिप्स या फिर लाइफ को लेके कंफ्यूजन है और दिमाग कॉन्स्टेंटली ओवरवेल्म फील करता है, तो तुम मेरे साथ इमोशनल क्लैरिटी गाइडेंस सेशंस बुक कर सकते हो। इस सेशन के बाद तुम्हें क्लियर होगा तुम्हें इमोशनली एग्जैक्टली किस चीज ने स्टक कर रखा है, कौन से थॉट्स रियल है और कौन से थॉट्स फियर से आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी कैसे लानी है, और रिलेशनशिप्स में या लाइफ में तुम्हारा नेक्स्ट इमोशनल स्टेप क्या होना चाहिए। ये एक सेफ नॉन जजमेंटल स्पेस है जहां तुम बिना फिल्टर अपने बात रख सकते हो। ये एक पेड सेशन है क्योंकि हीलिंग क्लैरिटी गाइडेंस के लिए टाइम, प्रेजेंस और एनर्जी चाहिए होती है। अगर तुम पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो सेशन बुक करो और मुझसे पर्सनली कनेक्ट करो। I'll guide you to find clarity in life and help you break emotional patterns that keep you stuck. Take care of your heart, guys. Take care. Bye.